हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीपी ट्यूटोरियल्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोड फोर्सेस एजुकेशनल राउंड 127, जो कि बहुत ही अच्छा राउंड था और होपफुली आप लोगों से कई सारे लोगों से ढेर सारे क्वेश्चन हुए भी होंगे। तो हम सीधा कॉन्टेस्ट पे आते हैं। और अगर आपको कोई भी परेशानी आ रही हो, कोई भी दिक्कतें फेस कर रहे हो, कोई भी एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आ रहा हो, तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेरीज लिख सकते हैं और मैं होपफुली आंसर करने का कोशिश करूँगा। जनरली मैं आंसर करता हूँ, मैं व्हाट्सएप तक कॉल पे भी अवेलेबल रहता हूँ, आपको पर्सनल नंबर भी देता हूँ, बात भी करता हूँ। तो आप लोग वहाँ से मेरे से जितना हो सके हेल्प लीजिए। और सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि ये है स्ट्रिंग बिल्डिंग। सो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा है और लगभग बहुत सारे लोगों ने सॉल्व किया होगा। अगर आपसे सॉल्व नहीं हुआ है तो मैं होप कर रहा हूँ कि आप बिगिनर हो, और बिगिनर से जनरली स्टार्ट में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। तो इस पर आते हैं। तो इन्होंने दे रखा है कि यू आर गिवन ए स्ट्रिंग, यू हैव टू डिटरमाइन वेदर इट इज़ पॉसिबल टू बिल्ड द स्ट्रिंग एस आउट ऑफ ए स्ट्रिंग ए डबल ए बी बी एंड बी बी बी। सो इस पे आते हैं। इन्होंने जैसा दे रखा है कि अपने पास रहेगा ए बी बी एंड बी बी बी, राइट। तो हम क्या करेंगे ना, हमारे पास अगर हम देखें कि हम क्या ए क्रिएट कर सकते हैं, ए या ए से नहीं, ए क्रिएट कर सकते हैं, यस। 3 ए क्रिएट कर सकते हैं एक साथ, यस। 4 ए कर सकते हैं क्या, ए प्लस ए, राइट। 5 कर सकते हैं क्या। 5 करने के लिए हमें क्या करना होगा, 2 ए प्लस 3 ए। 6 कर सकते हैं क्या, 3 ए प्लस 3 ए, या फिर 2 ए इंटू 3 टाइम्स कर देंगे तो ये भी हो जाएगा क्रिएट। 7 कर सकते हैं क्या। तो अगर हमने 3 कर रखा है, 4 कर रखा है, तो 7 हो ही जाएगा। लेट से अगर हमने 2 कर रखा है और n-2 कर रखा है, राइट। 2 वाला कर रखा है हमने क्रिएट और n-2 कर रखा है, तो इन दोनों को ऐड करके हम n का क्रिएट कर सकते हैं, राइट। n का करना हो तो हमने 2a बाहर निकाल लिया और n-2 से जो हमने क्रिएट कर रखा है। तो इससे क्या होगा कि हम 1 छोड़ के हमारे पास क्या रहे, 1 के अलावा हम 2 3 डॉट 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 4 5 डॉट 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 सारे अप टू किसी भी नंबर तक हम क्रिएट कर सकते हैं इन दो ए और ए से, राइट। सिमिलर फॉर बी भी होगा, क्योंकि 2 बी है और 3 बी है। तो अगर हमारे पास है कि ए क्रिएट है, ए बी बी इस टाइप के, तो कंटिन्यूअस ए कितनी बार आ रहे हैं ये हमें देखना होगा, और कंटिन्यूअस बी कितनी बार आ रहा है। अगर कंटिन्यूअस ए एक बार आ रहा है तो नो आंसर होगा, कंटिन्यूअस बी एक बार आ रहा है तो आंसर नो होगा, एल्स। अगर एक बार से ज़्यादा आ रहा है तो हम क्रिएट कर सकते हैं, तो एल्स आंसर येस हो जाएगा, राइट। तो एग्जांपल लेते हैं। तो पहला एग्जांपल है, ये तो नहीं क्रिएट होगा, ए बी 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 ए ऐसा ले रहे हैं हम बी। तो ये हम क्रिएट कर सकते हैं, फिर ये क्रिएट कर सकते हैं, ये क्रिएट कर सकते हैं, बट ये क्रिएट नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, ए बी 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 ए बी बी। तो ये हम क्रिएट कर सकते हैं, ये क्रिएट कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, ये क्रिएट कर सकते हैं। तो हमें काउंट देखना है कि जब ए का कितना काउंट है, बी का कितना कंटिन्यूअस बी के कितने काउंट है। अगर एक ही काउंट आ रहा है तो आंसर नो हो जाएगा। तो यही मैंने किया। अब मैं अपने कोड पे आता हूँ। सो फर्स्ट का कोड ये रहा। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले इनिशियली एस डॉट साइज लिया था, ये कंडीशन आप हटा भी सकते हैं। तो इनिशियली मैंने क्या किया, काउंट को 1 ले लिया, क्योंकि मैं अगर लेट से स्ट्रिंग ए बी बी टाइप है तो फर्स्ट एलिमेंट जो भी हो, या तो ए हो या बी हो, तो मैं एक ही वेरिएबल यूज कर रहा हूँ काउंट, जो कि काउंट जो भी हो हमारा। अगर करेंट ए है तो करेंट एलिमेंट का काउंट देगा, बी होगा तो बी का काउंट बताएगा। तो इनिशियली मेरा ए हो या बी हो, तो ये फर्स्ट एलिमेंट कुछ होगा तो काउंट मैंने इनिशियली 1 को ले लिया, और रेस्ट में आइटरेट कर रहा हूँ। अगर मेरा ए के बाद अगर ए ही आ रहा है, सो इफ़ एस आई इक्वल टू एस आई -1, देन काउंट को मैं इंक्रीज कर दे रहा हूँ। एल्स अगर हमारा नंबर चेंज हो रहा है तो हम देख रहे हैं कि पिछले वाले का काउंट क्या था। अगर काउंट 1 था तो आंसर 9 हो जाएगा, जैसे मैंने बताया। या फिर अगर इनका लेट से कि काउंट मोर देन 1 था, 2 था, 3 था, तो अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि आगे वाला हो सकता है कि 1 आ जाए। तो हमने क्या किया, अब हम अगले वाले बी पे मूव करेंगे तो इसका काउंट 1 हो जाएगा, और हम अगले वाले एलिमेंट को देखें कि यहाँ ए है या बी है। तो फिर से मैंने काउंट को 1 कर दिया, और जब हम
फाइनली पूरा इटरेट कर लिया और हमारा काउंट कहीं भी 1 नहीं आया हुआ है, राइट। तो हमने लास्ट में देखा कि इफ़ काउंट इक्वल टू 1 देन सी आउट नो, क्योंकि अगर हमारा ऐसा केस रहता, अगर हम आइटरेट कर रहे हैं ए बी इस टाइप का, तो फाइनली हमारा काउंट 1 रह जाता। और यहाँ पे आइटरेट करने के बाद जो कि जस्ट हमारा चेंज हुआ है, काउंट 1 रह जाता, और फिर इस काउंट का हम चेक नहीं कर पाते कि हमारे साथ ये काउंट ये हम क्रिएट कर सकते हैं या नहीं, या फिर बी रहता तो इसका कितने काउंट है लास्ट वाले एलिमेंट के हम चेक नहीं कर सकते थे, क्योंकि इस लूप में लास्ट आने से पहले लास्ट जो ख़त्म होगा उस पर हम चेक नहीं कर रहे हैं कि नो होगा या नहीं होगा। इसलिए एक अलग से कंडीशन लिखना होगा लूप के बाहर कि काउंट इक्वल टू 1 देन सी आउट नो एल सी आउट यस, राइट। तो अब आते हैं अपने आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन, तो मैं सेकंड क्वेश्चन पे अब आता हूँ जो कि प्रॉब्लम बी है। तो बी प्रॉब्लम है कंजिक्यूटिव पॉइंट सेगमेंट्स। तो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इन्होंने दे रखा है कि यू आर गिवन एन पॉइंट विथ इंटीजर कोऑर्डिनेट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस ओ एक्स। सो एन पॉइंट दे रखा है और नो मोर देन वंस यू कैन डू फॉलोइंग ऑपरेशन नो मोर देन वंस। तो हर एक एलिमेंट के लिए हम एक बार ऑपरेशन यूज कर सकते हैं, या तो उसे 1 से इंक्रीज कर सकते हैं या 1 से डिक्रीज कर सकते हैं। तो हमें बताना है कि हम कंटिन्यूस सेगमेंट बना सकते हैं या नहीं। तो लेट से मैं एग्जांपल लेता हूँ। सो लेट से कि एरे अपने को दे रखा है। अगर आपसे पहली बार लॉजिक नहीं समझ आता तो आप एग्जांपल लेके देखें और क्वेश्चन को ब्रेक करने की कोशिश करें। लेट से हमारे पास 1 2 3 रहता है इनिशियली, तो क्या ये कंटिन्यूस हम इसे बना सकते हैं, या तो 1 इंक्रीज करके या डिक्रीज करके, राइट, बना सकते हैं। लेट से 2 4 रहता, 2 4 5 रहता, तो इसे अगर हम 2 को +1 कर दें, इस एलिमेंट को मैंने +1 कर दिया, तो ये 3 4 5 हो जाएगा जो कि कंटिन्यूस हो जाएगा, राइट। 2 5 6 रहता, राइट। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, 1 इंक्रीज कर देंगे 3 हो जाएगी। इसे क्या 1 डिक्रीज कर सकते हैं तो 4, और इसे 6 को 1 डिक्रीज कर सकते हैं तो 5, राइट। तो 3 4 5 हो गई, कंटिन्यूस हो जाएगी। लेट से हमारा 2 रहता, 5 रहता, 7 रहता, ठीक है। तब हम क्या करते हैं, 2 को अगर हम 3 कर देते हैं, क्योंकि इनिशियली क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर दे रखा है, हमें इंक्रीजिंग दे रखा है, और तो ये इससे कम से कम एक ज़्यादा तो होगा ही, तो हम इसे इंक्रीज करने का ही ट्राई करेंगे। क्योंकि इससे क्या होगा ना कि अगर हमारा 2 से 3 हो रहा है और लेट से 3 रहता आगे, तो हम इसे मान लेते कि ये 2 ही है, तो हम कोशिश करेंगे अगर ये 5 रहता तो हम जो लेफ्ट साइड से उसे मैक्सिमाइज करने का कोशिश करें जो पॉसिबल हो फर्स्ट एलिमेंट को, राइट। तो अगर ये लेट से क्योंकि अगर ये 3 रहता और नेक्स्ट 4 रहता तो हम 3 से 4 पे मूव हो जाते। लेट से कि 2 और 4 रहता तो मैं इसे ट्राई करता कि ये 3 बन जाए किसी तरह, क्योंकि मैं इसे डिक्रीज नहीं करना चाहूँगा, इस फर्स्ट एलिमेंट को मैं इंक्रीज ही करना चाहूँगा ताकि वो नेक्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो। और लेट से यहाँ पे 3 रहता, 2 3 रहता, तो मैंने इसे लेट से इंक्रीज कर दिया था 3, बट नेक्स्ट एलिमेंट मेरे को 3 आ रहा है, तो मैं इसे 3 तो रहने दिया, बट इसे भी 3 रहने दूंगा, और इससे आंसर पे मेरा कोई चेंजेस नहीं आएगा। मैं इसे 2 ही कंसिडर करूँगा कि ये 2 ही था, बट मैं एक जो एरे क्रिएट कर रहा हूँ उसमें मेरी वैल्यू 3 रहेगी और यहाँ पे भी 3 रहेगी, बट मैं क्योंकि ये सिमिलर वैल्यू दे रहे हैं तो मैं मान लूँगा कि पिछले वाली वैल्यू 2 थी, फिर से इसे चेंज नहीं करूँगा। अगर आप चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं, राइट। तो 2 5 7 रहा, तो मैं इसे 3 करने की ट्राई करूँगा, फिर इसे 5 है क्योंकि अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूअस रखना है, तो 3 4 हो गया। और 5 7 में क्या मैं इसे 5 बना सकता हूँ, क्योंकि अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है बचा हुआ, तो इसे मैं नहीं बना सकता, तो इसका आंसर नो होगा, राइट। तो एक और एग्जाम्पल पे आते हैं, 2 4 6। तो इसे क्या और लेट से 2 3 5, तो इसे क्या मैं 3 बना, जैसा मैंने बोला कि मैं इसे ट्राई करूँगा 3 बनाने की, राइट। और इसे क्या मैं 4 बना सकता हूँ, 4 बना भी सकता हूँ, नहीं भी बना सकता हूँ, ये मेरी मर्जी है। मैं चाहूँगा क्या कि ये 4 बन जाए, क्योंकि मैं चाहूँगा इसके नेक्स्ट एलिमेंट के एज क्लोज आना, राइट। इस एलिमेंट के मैं क्लोज आते रहना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है 5 की जगह 9 रहता, 7 रहता, तो मैं राइट साइड से चाहूँगा कि क्लोज आ जाऊँ, और अगर मैं क्लोज आ जाता हूँ तो इसे कुछ नहीं करूँगा अगर लेट से सेम वैल्यू आ जाती है तो, या फिर 1 इंक्रीज कर दूँगा। लेट से यहाँ पे 4 रहता, तो मैं इसे चाहूँगा कि 5 रहे यहाँ पे, ताकि यहाँ पे अगर 6 रहता है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं यहाँ पे 6 ही रहने दूंगा। तो मैं लेफ्ट साइड से को चाह रहा हूँ कि ये एज क्लोज आ जाए, क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर दे रखा है और एटलीस्ट 1 से तो इंक्रीज कर ही सकता हूँ मैं, क्योंकि नेक्स्ट एलिमेंट एटलीस्ट 1 इससे बड़ा होगा ही, एटलीस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का डिफरेंस होगा, राइट।
तो यहाँ लेट से 2 3 जैसा मैंने किया था, 5 रहता, 6 रहता, तो मैं क्या करूँगा, इसे 3 बना दूंगा, इसे 4 रहने दूंगा, इसे 5 कर दूंगा, इसे 4 बना दूंगा, इसे 5 6 रहने दूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, स्टार्ट वाले जो एलिमेंट है, मैं एक एरे जो मेरे को गिवन इनिशियल एरे है लेट से 2 3 4 6 है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि नेक्स्ट एरे मैं क्रिएट कर रहा हूँ और ग्रीडली ट्राई कर रहा हूँ कि ये बन सकता है या नहीं। तो मैं इसे 3 ट्राई करूँगा बनाने की, ये बन सकता है क्या 3, हाँ। फिर इस एलिमेंट से, क्योंकि ये नेक्स्ट एलिमेंट अगर मैंने फर्स्ट एलिमेंट फिक्स कर दिया है, तो फर्स्ट एलिमेंट या तो मैं यही रहने दूंगा, 2 ही रहने दूंगा, या नेक्स्ट एलिमेंट रख करूँगा, क्योंकि 1 इंक्रीज कर सकते हो, इसे डिक्रीज करने का कोई मतलब है नहीं। तो लेट से ये या तो 3 4 5 6 में इसे बना सकता हूँ, या 2 3 4 5 बना सकता हूँ। आप 2 केस में भी चेक कर सकते हैं, मैं एक केस में किया था। 2 केस में करने के लिए मान लीजिए कि आपके पास एरे है ए, और मैं नंबर में आता हूँ, लेट से A1 A2 A3 A4, राइट। तो हम क्या चेक कर सकते हैं कि या तो A1, क्योंकि इसे 1 इंक्रीज, या तो मैं इंक्रीज ही नहीं करूँ, A1 से स्टार्ट होगा तो A1, क्योंकि मैं इसे या तो A1 -1 कर सकता हूँ, या फिर आप 3 भी कर सकते हैं, A1 या A1 + 1। तो अपने पास 3 सीक्वेंस रहेगा, ये A1 के इक्वल हो जाएगा, ये A1 + 1 के इक्वल होगा। या तो आप 3 सीक्वेंस चेक कर ले, A1 + 1 A1 + 2, इनमें से किसी से मैच करेगा या नहीं, A1 + 2 A1 + 3, क्योंकि ये सारे कंजिक्यूटिव रहने चाहिए। और मैंने स्टार्ट वाला जो एलिमेंट हो गया, तो या तो ये हो सकता है, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है, और ये कंजिक्यूटिव एलिमेंट रखने हैं, तो +1 + 1 हर केस में ऐड होते जाएगा। और ये ऐसा सीक्वेंस बना सकते हैं या नहीं, ये अगर हम चेक कर ले तो अपना आ जाएगा। अगर नहीं बना सकते तीनों केस में से कोई से भी, तो नो, और एक भी बन गया तो येस हो जाएगा। बट मैंने सिंगल स्टेप में किया, वो मैं सॉल्यूशन बता रहा था आपको। तो A1 A2 A3 A4, तो इसे मैं एज बिग एज पॉसिबल बनाने का ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट एलिमेंट इससे डिफरेंस +1 ग्रेटर दैन इक्वल टू +1 रहेगा। तो मैं इसे चाह रहा हूँ कि ये एज बिग से हो, या A1 + 1 हो जाए। अगर ये इससे बड़ा हो जा रहा है तो मैं इसे भी इंक्रीज 1 कर दूंगा, या इसके इक्वल हो जा रहा है तो मैं इसे भी इंक्रीज कर दूंगा। तो यही मैंने किया था। तो मैंने थोड़ा शॉर्टकट लिया है, तो आपको मैं कोड दिखाता हूँ। सो मैंने क्या कर दिया कि लेट से कि मैंने एजम्पशन लिया कि अगर मैं A1 -1 से स्टार्ट करता हूँ, या फिर A1 से स्टार्ट करता हूँ, मेरा जो फर्स्ट एलिमेंट रहता, तो A1 + 1 रहता, A1 + 2, ऐसा मैं अगर क्रिएट कर सकता हूँ इसे सारे एलिमेंट को, तो मैं ये भी क्रिएट कर सकता हूँ A1 + 1 A1 + 2। तो मैंने ये वाला एलिमेंट लिया, A1 + 1 से स्टार्ट किया। तो मैंने कर लिया कि B0 को A0 + 1 लिया, और Bi -1 + 1 चेक करते रहा कि ये एब्सोल्यूट लेस दैन इक्वल टू 1 है, तो Bi को वैल्यू पुट कर दिया इसका इक्वल Bi -1 + 1 के। तो कंजिक्यूटिव जो एलिमेंट था ये लेट से कि B0 है, तो मैंने चेक किया कि इसे B0 + 1 बना सकता हूँ या नहीं। अगर बना सकता हूँ तो मैंने बना दिया। इसे B0 + 2 बना सकता हूँ या नहीं, तो अगर इसे मैं बना सकता हूँ, या तो इंक्रीज डिक्रीज जो भी करना हो, तो इसे मैंने कर दिया। और सिमिलर यही केस करता गया हूँ। अगर नहीं मैं क्रिएट कर सकता तो नो प्रिंट कर दिया। तो आप 3 केस में भी कर सकते हैं। या फिर मैंने मान लिया कि अगर मैं लेट से कि A0 जो था वो A0 + 1 ये कंजिक्यूटिव एलिमेंट बना सकता हूँ, तो मैं इसे A0 + 1 और यहाँ से भी बना सकता हूँ A0 + 2 ऐसा करके, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल में पहले दिखाया था। तो मैं होप कर रहा हूँ कि आपको प्रॉब्लम भी समझ आ गया होगा। अब हम मूव करेंगे प्रॉब्लम सी पे। तो प्रॉब्लम सी पे आते हैं, डॉल्से बीटा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा ट्रिकी था। तो ये दे रखा है, देयर आर n शॉप्स अराउंड द सेल शुगर, IH शॉप सेल्स 1 पैकेट शुगर ऑफ AI कॉस्ट। तो ऐसा कोई बंदा है, लेट से यू डिसाइडेड, इन्होंने दे रखा है कि आपको जाना है। और ये दे रखा है कि आज डे 0 लेट से डे 1 है, तो डे 1 पे कॉस्ट कुछ A1 A2 एलिमेंट है। लेट से मैं इधर आता हूँ। लेट से आज डे 1 है, इस पे कॉस्ट A1 A2 इन्होंने दे रखा है, A1 A2 ... AN है। और आप एक दिन में एज मेनी एलिमेंट आप जितना बाई कर सकते हैं करना है, क्योंकि टर्बुलेंट हिट हुआ है और आप चाहते हैं कि मैक्सिमम हम एक दिन में करें। और आपकी
लिमिट दे रखी है कि एक दिन में आप x पैसे खर्च कर सकते हैं, x रुपीज़ खर्च कर सकते हैं, राइट। इन्होंने लिमिट दे रखा है एट मैक्स लेस देन इक्वल टू x खर्च करना है, क्योंकि आपको इतने ही पैसे रहेंगे। और इन्होंने कंडीशन दे रखा है कि हर दिन ये जो प्राइस है A1 A2 डॉट 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 AN, ये अगले दिन डे 2 पे A1 + 1 A2 + 1 AN + 1 होती रहेगी। तो आप इसका ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन सोच सकते हैं क्या? तो ब्रूट फोर्स में लेट से कि मैंने डे 1 का प्राइस है, तो डे 1 का प्राइस अपने को पता है, तो हमने काउंट करके देख लिया, शॉर्ट कर दूंगा इसे, क्योंकि हम चाहेंगे कि जो मिनिमम पैसे में बेच रहा है वहाँ से ख़रीदना, जिससे कि हमारा वैल्यू मैक्सिमाइज हो, राइट। तो हमने इसे शॉर्ट कर लिया और हम चाहेंगे कि ये हम बाई करें सबसे ज़्यादा, जहाँ मिनिमम कॉस्ट जो दे रहा है वहाँ से बाई करें। तो A1 A2 सब, फिर नेक्स्ट डे मैं क्या करूँगा, अगले दिन सारे प्राइस पे ट्रैवर्स करके 1 इंक्रीज कर दूंगा और फिर सम करके देखूंगा कि कहाँ तक मैं खरीद सकता हूँ। फिर डे 2 डे 3 पे भी कर सकता हूँ। तो या तो लीनियरली सर्च कर सकता हूँ शॉर्ट करने के बाद, क्योंकि ये इनिशियली शॉर्टेड है तो हम सबको इंक्रीज कर सकते हैं 1 से या 2 से, ऐसा इंक्रीज कर सकते हैं। और फिर हम बाइनरी सर्च भी लगा सकते हैं या लीनियर सर्च, क्योंकि हमें इंक्रीज करना है तो हमने ऑर्डर एन में तो इंक्रीज कर ही दिया है, तो बाइनरी सर्च का कोई मतलब नहीं बनेगा, तो हम लीनियर सर्च यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन है जो कि टाइम लिमिट पास नहीं करेगा। तब हमें कैसे करना है, तो इसका बहुत ही अच्छा आइडिया है कि लेट से मैं अगर मान लीजिए मैं एक ऑब्जर्वेशन है कि अगर मैं डे 1 को लेट से 5 एलिमेंट खरीद पाता हूँ, तो डे 2 को मैं लेस देन इक्वल टू 5 एलिमेंट ही खरीदूंगा। क्यों? क्योंकि डे 2 को प्राइस बढ़ रहा है और हमारा लिमिट फिक्स है x रुपीज़ ही खर्च करने हैं, और हमने मैक्सिमाइज, अगर हम मिनिमम प्राइस पे हम x रुपीज़ में खरीद सकते हैं तो डे 2 पे उससे हम कम ही खरीद सकते हैं। तो और डे 3 पे उससे भी कम खरीद सकते हैं, लेस देन इक्वल टू डे 2 खरीद सकते हैं, राइट। तो ये एक ऑब्जर्वेशन है। तो हमने क्या किया कि हमने माना कि अगर हमें A1 A2 डॉट 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 AN दे रखा है, तो हम इसका क्या करते हैं कि मान लीजिए कि मैंने सारे मेरे को ख़रीदने हैं, तो मैं इनिशियली इसे सॉर्ट कर दूंगा, जो कि n log n में हो जाएगा, राइट। अब हमें सारे खरीदने होते तो हमारा प्राइस क्या होता है A1, अगर हम एक खरीदते तो A1, अगर 2 खरीदते तो A1 + A2, तीन एलिमेंट स्टार्ट के खरीदते A1 + A2 + A3, ये मिनिमम कॉस्ट होता। सो फाइनली अगर मेरे को सारे एलिमेंट खरीदने पड़ते तो A1 + A2 + डॉट 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 AN तक जाता है, राइट। अब हमारे पास लिमिट है x रुपीज़, इतना ही मैं खर्च कर सकता हूँ। तो मैंने माना कि मैं इनिशियली मानता हूँ कि अगर हम ऐसे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं कि पहले दिन हम कितना एलिमेंट खरीद सकते हैं, दूसरे दिन कितना खरीद सकते हैं, तो मैं ऐसे सॉल्व करता हूँ कि n एलिमेंट कितने दिन खरीद सकते हैं, n एलिमेंट कितने दिन, n-1 एलिमेंट हम कितने दिन खरीद सकते हैं, राइट। तो इसमें क्या होगा, इससे हम मैथमेटिकल फार्मूला जनरेट करने की कोशिश करेंगे कि n एलिमेंट हम कितने दिन खरीद सकते हैं, n-1 एलिमेंट। और n एलिमेंट खरीदने के लिए हम जानते हैं कि डे 1 पे मेरे को इतने पैसे खर्च करने होंगे, राइट। A1 + A2 + AN, n-1 एलिमेंट के लिए A1 + A2 + डॉट 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 AN-1, राइट। तो हमारे पास पैसे पहले से, लेकिन इसमें एक दिक्कत है कि मैं ये डे 1 से काउंट कर रहा हूँ, कि अगर मैं डे 1 से n-1 ही एलिमेंट कर दूँ, क्योंकि अगले दिन मेरा प्राइस चेंज होगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ अगले दिन, और अगर हम n-1 एलिमेंट आज खरीद रहा हूँ और कल भी n-1 एलिमेंट ही खरीदूंगा, तो मेरा अगर प्राइस n-1 वही n-1 एलिमेंट अगर मैं खरीद रहा हूँ, जो कि मैं पिछली बार ही खरीदा था, खरीद पा रहा हूँ, तो मेरा जो प्राइस होगा A1 + 1 हो गया होगा, A2 + 1 हो गया होगा, A3 + 1 हो गया होगा, डॉट 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 AN-1 अगले दिन हो गया होगा। तो कितना से अगले दिन प्राइस ये इंक्रीज हो रहा है n-1 से, अगर मैं n एलिमेंट खरीद रहा हूँ तो अगले दिन n रुपीज़ से प्राइस इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो लेट से कि हमारा n एलिमेंट का मैं डे 0 ही लेता हूँ, तो प्राइस A1 + A2 + डॉट 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 मुझे इतने खर्च करने पड़ रहे थे, तो डे 1 पे मेरे को, राइट, A1 + A2 + डॉट 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 AN + N खर्च करने पड़ेंगे, राइट। अगर ये n-1 एलिमेंट रहता, मैं मान लीजिए n नहीं खरीद रहा हूँ, डे 0 पे मैं नहीं खरीद रहा हूँ, सॉरी ये इसे डे 1 ले लेते हैं, इसे डे 2, मैं डे 1 पे n-1 एलिमेंट ही खरीदता। इसमें एक और ट्रिक है जो कि मैं आगे बताऊंगा। तो
n-1 हम एलिमेंट खरीदते, तो डे 2 पे ये कितना प्राइस हो जाता है, A1 प्लस जो कि है an-1 प्लस n-1। और मुझे डे 3 पे भी, हाँ डे 3 पे भी मुझे इस केस में आते हैं तो an-1 एलिमेंट ही खरीदना होता। लेट से डे 3 पे भी मैं इतना एलिमेंट खरीद रहा हूँ, तो A1 प्लस जो भी था डे 2 का प्राइस जो था, डे 2 प्राइस प्लस n-1 जो कि है डे 1 प्राइस प्लस n-1 इंटू 2, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मान लीजिए मेरे को डे आई पे ख़रीदना रहता तो क्या हो जाता है, डे 1 प्राइस प्लस जितने एलिमेंट खरीदना है, लेट से आई एलिमेंट खरीदना रहता, तो आई टोटल एलिमेंट खरीद रहा हूँ ना मैं, तो n-1 एलिमेंट अगर खरीद रहा था तो n-1 यहाँ आ रहा था, आई एलिमेंट में खरीद रहा हूँ तो आई इंटू, और कौन से डे पे खरीद रहा हूँ, तो डे के लेते हैं, डे के -1, राइट। तभी तो डे 3 पे 2 हो रहा है, राइट। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया कि अगर हम पहले दिन से खरीद रहे हैं प्राइस वेरी के साथ, अगर हम डे 1 से ही खरीद रहे हैं उतने नंबर ऑफ एलिमेंट, लेट से मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि डे 1 को मैंने n एलिमेंट खरीदा, तो उसकी प्राइस थी डे 1 प्राइस, लेट से सम जो कि सम थी टोटल सम n एलिमेंट की, ठीक है। तो डे 2 पे हमें कितना देना होगा पैसा, सम n प्लस n, डे 3 पे सम n प्लस 2n, राइट। डे 3 पे सम n प्लस 3n, लेट से ये n की जगह मैं i एलिमेंट खरीदता, डे 1 पे मैं i एलिमेंट खरीद रहा हूँ, राइट। तो मैं यहाँ सम i लेता हूँ क्योंकि i एलिमेंट का सम, अगले दिन मुझे कितना खर्च करना होता है, सम i प्लस i, अगले दिन मैं कितना खर्च कर सकता हूँ, सम i प्लस 2i, राइट। अगले दिन मैं कितना खर्च कर सकता हूँ, सम i प्लस 3i, राइट। तो आपको समझ आ गया होगा कि पैटर्न हम कैसे कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि मैं कितने दिन तक ये खरीद सकता हूँ, जब तक ये लेस देन इक्वल टू x रहे, राइट। तो लेट से कि मैं p डेज तक खरीद सकता हूँ। तो p डेज में क्या हो जाएगा, सम i डे 1 है, डे 2 है, डे 3 है, डे 4, इसको मैं लिख देता हूँ, डे 1 ये डे 2 ये डे 3 डे 4। अब डे p पे आते हैं, तो सम i प्लस p-1 इंटू आई लेस देन इक्वल टू x होना चाहिए, राइट। तो अपने को p फाइंड करना है, तो p-1 इंटू आई, क्योंकि सब सारे नंबर ग्रेटर देन है x माइनस सम i, राइट। तो p-1 क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू x माइनस सम i बाई i, और p क्या हो जाएगा, 1 प्लस x माइनस सम i बाई i, राइट। तो मैक्सिमम दिन मैं कितने दिन तक खरीद सकता हूँ, 1 प्लस x माइनस सम i बाई i, ठीक है। तो मैं इसी का यूज़ करूँगा, बट इसमें एक कैच है कि मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं डे 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, बट लेट से मैंने डे 1 को n एलिमेंट खरीदा, ठीक है। डे 2 को भी मैंने n एलिमेंट खरीदा, डे 2 को मैंने n एलिमेंट खरीदा, डे 3 को मैं n एलिमेंट खरीदा, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ कि n-1 एलिमेंट खरीदना है, तो मेरा आ रहा है डे 1 को मैंने खरीदा n-1, डे 2 को मैंने खरीदा n-1, डे 3 को मैंने खरीदा n-1, डे 4 को भी खरीदा n-1, डे 5 को मैंने खरीदा n-1, डे 6 को खरीदा। लेट से ऐसा कुछ आ रहा है कि हम 6 दिन तक ये खरीद सकते हैं और 3 दिन तक ये n-1 एलिमेंट खरीद सकते हैं, राइट। तो जब मैं कैलकुलेट किया कि जब मैं n एलिमेंट खरीद सकता हूँ किसी दिन, डे 1 डे 2 डे 3 को, तो इस n-1 एलिमेंट को मैंने इसमें काउंट कर ही चुका हूँ कि मैं n-1 एलिमेंट खरीद सकता हूँ। तो अगले कितने दिन मैं n-1 एलिमेंट खरीदूंगा, डे 4 डे 5 डे 6 को, राइट। बस इन्हीं डेज को मैं n-1 एलिमेंट खरीद सकता हूँ, क्योंकि मैंने ये कैलकुलेट कर रखा है कि डे 1 डे 2 डे 3 को मैं n एलिमेंट खरीद सकता हूँ। तो ऑटोमेटिकली n-1 वाला तो काउंट हो ही रखा है, तो इधर फिर से काउंट करने की ज़रूरत नहीं है हमें। अगर लेट से n-2 रहता तो मैंने अगर काउंट किया कि डे 1 डे 2 डे 3 डॉट 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 डे 8 तक मैं खरीद सकता हूँ, तो डे 6 तक तो मैं n-1 एलिमेंट खरीद ही चुका हूँ, ठीक है। तो अब क्या n-2 एलिमेंट मैं D7 और D8 को ही कैलकुलेट करूँगा कि इतने दिन मैंने बस n-2 एलिमेंट खरीदा।
अगर मैं पहले दिन डे 1 को मैं n-2 एलिमेंट भी खरीद सकता हूँ, n-1 एलिमेंट भी खरीद सकता हूँ, n एलिमेंट भी खरीद सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, n एलिमेंट खरीदूंगा। तो इस वजह से जब मैंने n का कैलकुलेट कर रखा कि मैं डे 1 डे 2 डे 3 को n एलिमेंट खरीदूंगा, तो डे 1 डे 2 डे 3 को दोबारा n-1 एलिमेंट काउंट नहीं करूँगा, राइट। तो अब आते हैं अपने सॉल्यूशन पे, आपको आइडिया समझ आ गया होगा। तो कोड पे आता हूँ मैं। सो ये एक आंसर है, एक काउंट मैंने वेरिएबल लिया है। सो काउंट करेगा, ये आंसर है जो कि हम कितने एलिमेंट टोटल खरीद रहे हैं, काउंट ऑफ एलिमेंट, जो कि अपना आंसर है, काउंट ऑफ एलिमेंट। और ये काउंट है कि प्रीवियस, मान लीजिए कि मैं आज ith खरीद रहा हूँ, तो मैं i+1 एलिमेंट कितने दिन तक खरीद चुका हूँ। लेट से i+1 एलिमेंट मैं 7 दिन तक खरीद चुका हूँ और ith 9 दिन तक खरीद सकता हूँ, तो मैं ith एलिमेंट 2 दिन ही खरीदूंगा, 8th और 9th डे, राइट। तो इसमें ये काउंट कर रहा है कि मैं कितना ith एलिमेंट कितने दिन तक खरीद चुका हूँ, मतलब i+1th एलिमेंट, सॉरी। तो ये मैंने क्या कर दिया, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर, क्योंकि हम चाहेंगे कि मिनिमम प्राइस वाला पहले खरीदे, और इसमें मैंने प्रीफिक्स सम ले लिया। अगर आपको प्रीफिक्स सम नहीं पता हो तो प्रीफिक्स सम बहुत ही बढ़िया टेक्निक है, बहुत क्वेश्चन में काम आती है। तो एक बार प्रीफिक्स सम सर्च करें कि क्या होता है, इस पर क्वेश्चन 1-2 करें। तो हमने प्रीफिक्स सम ले लिया। वैसे मैंने बेसिक आइडिया इस क्वेश्चन में कैसे यूज होगा प्रीफिक्स सम ये बता ही दिया। तो लेट से कि मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने स्टार्ट किया था कि n एलिमेंट कितने दिन खरीद सकते हैं, राइट। क्योंकि मेरे को सब्ट्रैक्ट करना होगा, क्योंकि जब अगर मैं n-1 एलिमेंट खरीदने जाऊँगा तो n एलिमेंट वाले डेज सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो मैं पहले ही इस साइड की वजह इस साइड से चलूँगा, ताकि मेरे को पुराने आंसर पता हो कि क्या सब्ट्रैक्ट करना है, इसलिए मैं n-1 से चल रहा हूँ। तो लेट से कि हमारा अगर ai जो आया था सम, अगर ये है क्या कि ये जो हमारे कोड में है ai <= x, तो ai क्या है, अभी हम i एलिमेंट खरीदने का टोटल i+1 प्रोडक्ट जो खरीदेंगे, लेट से i+1 प्रोडक्ट खरीदेंगे, क्योंकि 0 से लेके i एलिमेंट का सम है वो ai। तो टोटल कितना i+1 प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। तो i+1 प्रोडक्ट का कॉस्ट अगर लिमिट से ही ज़्यादा है, राइट, अगर लिमिट से ज़्यादा रहा तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर लिमिट से कम है तो मेरा क्या हो जाएगा, कितने दिन में खरीद सकता हूँ, 1 + x - ai/i+1 जो हमने किया था, आपको फॉर्मूला एक्सप्रेशन में बताया था। और जो हमारा दिन था ये तो हमारा बता दिया कि हम कितने दिन टोटल डे 1 से खरीद सकते हैं, राइट। बट ये जो काउंट जो था वो पुराने वाले दिन है। लेट से मैंने जैसा बात किया था कि डे 9 तक हम खरीद सकते हैं, ith तक और i+1 तक, डे 7 तक, तो वो मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो और सब्ट्रैक्ट कर दिया, और अगली बारी के लिए आंसर क्या हो जाएगा कि मैंने आज काउंट ct दिन तक i+1 एलिमेंट खरीदा, और काउंट प्लस इक्वल टू काउंट हो गया, क्योंकि अगले वाले दिन के लिए मेरा ये भी डे 9 तक हो चुका है, तो ये मैंने इंक्रीज कर दिया, और बस ये अपना आंसर हो गया। तो बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था, सिंपल भी था। तो आप लोग समझ गए होंगे, और इम्प्लीमेंट ज़रूर करें, नहीं तो भूल जाएंगे। तो होप कर रहा हूँ अगर आपको कोई दिक्कत हो, नहीं समझ में आओ, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, तो मैं कमेंट पढ़ के आपको रिप्लाई करूँगा। और तो अब आते हैं प्रॉब्लम डी पे। सो इंसर्ट ए प्रोग्रेशन, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो इंसर्ट ए प्रोग्रेशन है, तो इसमें क्या दे रखा है कि यू आर गिवन एन इंटीजर, सो और दे रखा है कि सम ऑफ एब्सोल्यूट डिफरेंस, ऐसा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़े, मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ कि इन्होंने क्या दिया था। तो ड्राइंग पे आते हैं। तो इन्होंने दे रखा है कि एन एलिमेंट दे रखा है अपने को, एन एलिमेंट्स दे रखा है, और हम x लाइक 1 से x तक इस प्रोग्रेशन में इंसर्ट करवा सकते हैं। और ये n एलिमेंट्स है, किसी भी ऑर्डर में, सॉर्टेड ऑर्डर दे नहीं रखा। लेट से कि हमारा ये कुछ ऐसा रहता 5 2 7, राइट, और या फिर 5 1 7 रहता। लेट से मैं सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ ताकि आपको ब्रेक हो। 5 1 7 रहता, और अपने को इंसर्ट करवाना रहता x = 4 रहता, मतलब हमें 1 2 3 4 इंसर्ट करवाना है। या फिर मैं ये भी नहीं लेता हूँ एग्जांपल, इससे भी सिंपल लेता हूँ 2 एलिमेंट का। तो लेट से हमारे पास 1 7 रहता, और इसमें हमें इंसर्ट करवाना है x = 4, राइट। तो मैं ऐसा ग्राफ ले रहा हूँ, लेट से ये यहाँ पे ये एलिमेंट नंबर है, ठीक है।
तो यहाँ मान लेते हैं कि 1 है हमारा कुछ, यहाँ 7 है, ठीक है। लेट से हमारे पास 2 ही नंबर रहते हैं, हमें कुछ इंसर्ट नहीं करवाना रहता, राइट, हमें कुछ भी इंसर्ट नहीं करवाना है लेट से। तो हमारा सम क्या बोल रहा है कि सम है, तो लेट से एडजेसेंट जो पॉइंट है, ये जो एडजेसेंट पॉइंट है इनमें, राइट, तो इनका डिफरेंस लाइक 7 - 1, तो 7 - 1 कौन सा एरिया हो गया, ये वाला एरिया हुआ, लाइक लेंथ हुआ, राइट, तो आंसर 6 होता है। लेट से अब मैं इन दोनों के बीच में कुछ इंसर्ट करवाता हूँ, कोई भी नंबर इंसर्ट करवाता हूँ। लेट से ये 1 था, ये 7 था, ये लेट से 5 था, राइट। तो 1 और 7 के बीच में अगर 5 इंसर्ट करवाना, तो अब हमारा क्या हो जाएगा एडजेसेंट, ये वाली रह गई, और 1 से 5 के बीच ये वाली रही, राइट। तो अगर हम ये डिस्टेंस लेट से x है, ये y है, ये z था, तो हम क्लियरली देख सकते हैं z = x + y होगा, राइट। तो अगर हम लेट से कि कोई नंबर, कोई ग्राफ ऐसा है, लेट से 1 है, यहाँ कुछ n है, और यहाँ सॉरी इससे भी बेहतर कर लेते हैं, यहाँ पे लेट से p है और q है, या फिर एक मैं ग्राफ क्लियर कर देता हूँ। लेट से यहाँ p है, यहाँ q है, या फिर दूसरा ग्राफ लेता हूँ, लेट से यहाँ पहले q है, यहाँ p है, राइट। तो इनके बीच में कुछ भी इंसर्ट करवाऊँ, इन दोनों के बीच में कुछ भी इंसर्ट करवाऊँ, राइट, तो हमारा जो सम था, क्योंकि हम इनिशियली क्या हमारा ऐड हो रहा था, जो कि हम देखें, तो हमारा ये वाला डिस्टेंस जो है y एक्सिस पे अगर हम ड्रॉ करते हैं, क्यों, तो ये हम ऐड कर रहे थे, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें इंसर्ट करवाए, तो मतलब छोटी छोटी वैल्यू से ब्रेक कर दिया और उसे ही ऐड कर रहे हैं, राइट। तो हम इजीली ये देख सकते हैं कि अगर हमारे पास है, तो अगर हम बीच में कुछ भी इंसर्ट करवाते हैं इन दोनों के बीच में, तो इनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, राइट। लाइक ये जो सम था वही सम रहेगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे, थोड़ा और बेटर इसे एग्जांपल लेते हैं। तो लेट से मैंने क्या किया, लेट से मेरा 7 है, यहाँ पे कुछ 2 है, और यहाँ पे 5 है, और हमें x = 4 इंसर्ट करवाना है, सॉरी 1 से लेके 4 तक इंसर्ट करवाना है। तो मैं क्या करूँगा, 2 से 5 तक या 2 से 7 है यहाँ पे, राइट, 2 से 7 है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक 2 इंसर्ट कर दूँगा, हाँ कलर क्यों चेंज नहीं हुआ, 2 इंसर्ट कर दूँगा, 3 इंसर्ट कर दिया, 4 इंसर्ट कर दिया, राइट। तो इससे हमारी वैल्यू चेंजेज नहीं होंगी। चेंज क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि इनिशियली हमें ये वाली एरिया जो हाइट है, ये यहाँ से यहाँ तक 2 से 5 तक हम कर रहे थे, इसे पार्ट बाई पार्ट हमने ब्रेक कर दिया, 1 के डिफरेंस पे ब्रेक कर दिया, और वही ऐड कर रहा हूँ मैं। तो इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि हम इसके बीच इंसर्ट करें या ना करें, क्योंकि आंसर में वो कैलकुलेट होगा ही, राइट। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। अब हम क्या कर रहे हैं ना, क्योंकि हमें दे रखा है कि 1 से लेके x तक इंसर्ट करवानी है, राइट। तो हम देखें कि अगर लेट से मैं क्लियर करता हूँ, लेट से यहाँ पे कुछ ग्राफ में मेरा एक मीन एलिमेंट रहता, एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ मीन एलिमेंट मेरा रहता, और यहाँ पे लेट से कुछ मैक्स एलिमेंट है, यहाँ पे कुछ मेरा मैक्स एलिमेंट है। तो लेट से यहाँ से ऐसा कुछ गया हुआ है, लेट से मैं एग्जांपल के साथ करता हूँ अगर, तो लेट से यहाँ पे 2 था, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, और यहाँ 9 है। तो मैं अगर यहाँ से यहाँ तक गया हुआ है, तो अगर मेरे को फिल करना है 2 से 9 तक वैल्यू, राइट, अगर मैं इसमें फिल करता हूँ 2 से 9 तक, तो मैं कहीं यहाँ से मैं 2 3 4 5 फिल कर सकता हूँ, 4 5 कर सकता हूँ, और यहाँ पे मैं 6 7 8 9 कर सकता हूँ। तो ये हमारा आंसर चेंज नहीं करेगा, राइट। तो मीन से मैक्स तक मैं किसी भी तरह से कर लूँ, तो जो इनिशियली आंसर था वही होगा। तो अब हमें क्या इंसर्ट करवाना है कि हमें 1 से लेके x तक इंसर्ट करवाना है, और हमारा मीन से लेके मैक्स तक हम कुछ इंसर्ट करवा सकते हैं। तो इससे वैल्यू चेंज नहीं होगा। अगर हम मीन से मैक्स तक कोई एलिमेंट इंसर्ट करवा रहे हैं, तो हमारा वैल्यू चेंज नहीं होगा। अब हमारे पास क्या है कि 1 बचा है, और 1 से लेके 1 2 डॉट 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 मीन बचा हुआ है, और मैक्स
+1 से लेके x तक बचा हुआ है। ये हो सकता है कि पहले भी फिल हो, यहाँ तक बचा हुआ, यहाँ तक बचा हुआ, फिल हो भी गया हो तो कोई दिक्कत नहीं, हम उसका अलग से बात कर लेंगे। तो लेट से कि हमारा x भरा है मैक्स से, तो अगर हम अगले पे अगर हम मान लीजिए कि max+1 इंसर्ट करवाते हैं, max+2 इंसर्ट करवाते हैं, max+3 इंसर्ट करवाते हैं, कुछ भी इंसर्ट अगर हम करवा रहे हैं, राइट, तो हमारा मैक्स वैल्यू अब चेंज करेगा। अगर हम कोई इंसर्ट करवाए एलिमेंट जो कि मैक्सिमम वैल्यू से भरा है तो मैक्स वैल्यू मेरा इंक्रीज करेगा, राइट, या मीन हम इंसर्ट करवा रहे हैं, मीन से छोटा एलिमेंट, तो मीन मेरा चेंज होते रहेगा। तो अब हम आते हैं कि अगर हम इंसर्ट करवाना है हमें, तो लेट से यहाँ कुछ मीन वैल्यू थी, यहाँ कुछ मीन वैल्यू थी, ऊपर से आई होगी ऐसी ऐसी कुछ मीन वैल्यू, और हमें क्योंकि दे रखा है 1 से लेके x, तो नेक्स्ट मीन एलिमेंट जो अपना होने वाला है, अगर हम 1 इंसर्ट करवाएंगे तो मीन एलिमेंट 1 होगा। तो और लेट से कि ये कुछ 5 था, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि मिनिमम एलिमेंट 1 2 3 4 है, तो मैं क्या करूँगा कि पहले अगर मैं 1 इंसर्ट करवा दिया, राइट, तो लेट से मेरा ऐसा कुछ ग्राफ हो जाता, लेट से ऐसा कुछ होता, यहाँ कुछ मीन 1 रहता और यहाँ कुछ, मैं मान रहा हूँ, एज्यूम कर रहा हूँ, तो यहाँ कुछ रहता, तो इनके बीच में 2 3 4 कुछ भी अब इंसर्ट करवाऊँ, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा चीज़ नहीं होगा, राइट। तो अगर मैंने 1 इंसर्ट करवा दिया है तो क्योंकि न्यू मीन हो गया, और जैसा मैंने बात किया था कि मीन से मैक्स के बीच में कहीं भी कुछ भी इंसर्ट करवा सकता हूँ, तो मेरे को 1 अभी इंसर्ट करवाना है। अगर मैं 1 इंसर्ट करवा देता हूँ तो 2 से लेके मीन -1 तक मेरे को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मेरा वैल्यू फिक्स हो जाएगा, राइट। सिमिलर फॉर मैक्स हो जाएगा। अगर मैं मान लीजिए x में फिक्स कर देता हूँ, लेट से मेरा x हो गया, तो मैंने x यहाँ कहीं इंसर्ट करवा दिया जो कि लेट से मैक्स से भरा था, तो अगर मैं x इंसर्ट कर दे रहा हूँ तो अब मुझे जो था max+1, क्योंकि नया मैक्स हो गया, नया मीन था और ये मैक्स x हो गया, तो इनके बीच में मैं कुछ भी इंसर्ट कर सकता हूँ, तो ये अपना डिफरेंस हो जाएगा, राइट। तो बेसिकली अब हमें क्या करना है कि हमें बाकी लोगों की चिंता नहीं करनी है, हमें 1 और जो x है इनकी चिंता करनी है। बाकी अगर हम ये दोनों इंसर्ट करवा दे रहे हैं तो बाकी सब इंसर्ट हो गए। अब हम 1 कहाँ इंसर्ट करवा सकते हैं, तो लेट से यहाँ पे कुछ मीन वैल्यू रहती 5 रहती, यहाँ लेट से 9 रहती, यहाँ 12 रहती, राइट। तो अगर हम यहाँ मीन पे इंसर्ट करवाते हैं, मीन के आसपास इंसर्ट करवाते हैं यहाँ लेट से, तो मैं दूसरे कलर से ड्रॉ करता हूँ, तो अगर हम मीन के आसपास यहाँ लेट से 1 मेरे को करवाना है यहाँ पे, तो मेरे पास, और यहाँ लेट से कि 7 भी रहता है, तो अगर मैं यहाँ कुछ 7 के बाद यहाँ पे मैं इंसर्ट करवा रहा हूँ 7 के बाद, तो हमारे डिफरेंस क्या होता है, ये 7 और 12 के बीच आता, राइट। तो ये अगर इसका प्रोजेक्शन देखे वाई एक्सिस पे, तो यहाँ से यहाँ जाती ये वाली, फिर 12 से 1 की डिफरेंस, तो अगर हम दूसरा प्रोजेक्शन लें तो ये 1 यहाँ तक है, 12 तक ये वाली, ये 11 लेंथ की, ये 6 लेंथ की, राइट। तो और इनिशियली हमारे पास कितना था, जो 7 और 12 के बीच जो डिस्टेंस थी ये वाली, राइट। तो अगर मैं किसी 2 एलिमेंट के बीच में मैं कोई एलिमेंट इंसर्ट करवाऊँ 7 12 के बीच, अगर लेट से 1 इंसर्ट करवा रहा हूँ, तो कितना पहले इनिशियली हमारे पास कितना था, 7 और 12 के बीच में ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो डिफरेंस थी ये वाली थी। अब हमने कितना ऐड कर रहा हूँ इनिशियली, 1 से 7 तक जो जाने में ये वाली है, इसका डबल में ऐड कर दे रहा हूँ, राइट, 2 टाइम्स 7 -1, तो जो दोनों में से मिन वैल्यू है वो -1 का डबल वैल्यू में ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि वो डिफरेंस है, राइट। अब दूसरी बात पे आते हैं कि मैं 7 पे इंसर्ट करवाऊँ या 5 और 7 के बीच इंसर्ट करवाऊँ, तो मैं क्या करूँगा कि अगर लेट से मैं 5 और 7 के बीच इंसर्ट करवाता, ये करते हैं, इसे वैल्यू इसे डिलीट करते हैं, लेट से यहाँ जो था 7, सॉरी यहाँ 5 था, यहाँ 7 था, यहाँ 11 था, राइट। और हमें 1 इंसर्ट करवानी है, हमें क्या इंसर्ट करवानी है, 1 इंसर्ट करवानी है। तो अगर हम 5 और 7 के बीच करवाते हैं तो हमारे कितना इंक्रीज करवाना था, 2 × 5 -1, राइट। और 7 और 11 के बीच करवाता तो 2 × 7 -1, तो क्लियरली हम देख सकते हैं ये 8 है वैल्यू और ये 12 है,
तो 8 मिनिमम है और हमें मिनिमाइज करना है, तो हम क्या चाहेंगे कि मिनिमम वाला हम लें। तो मिनिमम कहाँ से आ सकता है, इस अगर हम मिनिमम एलिमेंट के पास अगर हम इंसर्ट करवाते हैं वैल्यू को, तो ये मिनिमम देगा, ये इंक्रीज होगा, ये मिनिमम इंक्रीज देगा, क्योंकि हमारा जो है ये यहाँ से लेके 1 का डबल डिस्टेंस दे रहा था, ये एक्स्ट्रा ऐड हो रहा था। बाकी जो था हमारा एडिशन वो वाला पार्ट तो था ही, बस ये ऐड हो रहा है, राइट। तो हमने ये कर दिया। तो अब हम क्या अब हमने देखा कि अगर हमें 1 इंसर्ट करवाना है या मिनिमम एलिमेंट इंसर्ट करवानी है, तो हम एक मिनिमम पॉइंट के पास इंसर्ट करवा सकते हैं। लेकिन इसमें एक बाउंड्री केस भी है जो कि आपको ध्यान देनी है। बाउंड्री केस क्या है, क्योंकि यहाँ पे मैं इंसर्ट करवा रहा हूँ, राइट, यहाँ पे इंसर्ट करवा रहा हूँ तो 2 टाइम्स आ रही है। बट लेट से मैं स्टार्ट में इंसर्ट करवाता हूँ, स्टार्ट में यहाँ कहीं इंसर्ट करवाता हूँ, तो ये वाली डिफरेंस बस ऐड होगी, तो ये 1 टाइम्स ही होगी। इसमें 2 टाइम्स आ रही थी, इसमें 1 टाइम्स होगी। तो ये मान लेते हैं कि ये लेट से ये 5 था, हम अगर फिर से लें, हमें 1 इंसर्ट करवानी है, ये 8 हो जाता और यहाँ पे मैं 6 ले रहा हूँ, ठीक है। तो और मेरे को 1 इंसर्ट करवाना है, तो मैं क्या करता, अगर मिनिमम वैल्यू मेरी 5 है, तो अगर मैं 5 पे करवा रहा हूँ तो इंक्रीज कितना होता है, 2 × 5 - 1 कितने की हुई, 8। जबकि अगर मैं यहाँ पे 1 लेता हूँ, यहाँ पे कुछ वैल्यू 1 लिया, लेट से यहाँ पे मैंने 1 लिया, तो मेरी इंक्रीज कितनी की होती है, 6 - 1 विच इज़ 5 की। तो मैं यहाँ इंसर्ट करवा देता, ये मिनिमम हो जाता, कुछ ये मैक्सिमम हो जाता, ठीक है। तो मीन का केस हमने देख लिया, मैक्स का केस सिमिलर होगा। बस मैक्स में एक कैच है, बस एक कैच मैक्स में भी है कि मैक्स भी सिमिलर, हम बाउंड्री पॉइंट पे चेक कर लेंगे कि अगर हम बाउंड्री पॉइंट पे इंसर्ट करवा सकते हैं या नहीं, या जो मैक्स एलिमेंट हो, लेट से अगर हमारा ग्राफ ऐसा है, कुछ इस टाइप का है ग्राफ, तो मैक्स एलिमेंट के पास हम इंसर्ट करवा सकते हैं, क्योंकि ये सिमिलर ऊपर की तरफ से हमें देखना होगा कि मैक्स की तरफ से। लेकिन इसमें एक कैच है जो कि ध्यान रखना है कि क्योंकि मिनिमम केस में क्या था, 1 था, वो कि मिनिमम हो गई, बट एक्स जरूरी नहीं है कि एक्स मैक्स एलिमेंट से बड़ा ही हो। एक्स अगर मैक्स एलिमेंट से छोटा रहता है, लेट से ये मिन था, ये मैक्स था, और यहाँ पे एक्स मैक्सिमम एक्स ये हो सकता है, तो ये इनके बीच ही इंसर्ट होगा, इस एक्स के कारण वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो इसका एक स्पेशल ध्यान रखना है। तो अब मैं कोड पे आता हूँ, कैसे ध्यान रखना है वो भी करते हैं, देखते हैं कैसे ध्यान करना है। तो इसमें आते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये मैंने ले लिया कि मिनिमम एलिमेंट क्या होगा और मैक्सिमम एलिमेंट क्या हो जाएगा, और आंसर ले लिया मैंने, और एब्सोल्यूट ऑफ ai - ai + 1, जो कि इनिशियली जो अपने को एरे गिवन है उनका डिस्टेंस, ये लेट से ये वाली फिर डिस्टेंस ऐड कर दिया, डिफरेंस जो भी था इनिशियल, क्योंकि इसमें छेड़छाड़ तो होगी नहीं, ये इतना तो रहेगा ही। अब आते हैं हम, हमने 2 वेरिएबल लिया है, p और q लिया है, ठीक है। तो p अपना क्या है कि हम 1 इंसर्ट करवा रहे हैं, तो 1 इंसर्ट करवाएंगे तो दोनों बाउंड्री पे इंसर्ट करवा सकते हैं या मिनिमम एलिमेंट के पास इंसर्ट करवा सकते हैं। तो अगर मिनिमम एलिमेंट के साथ इंसर्ट करवाएं तो 2 × a - 1, या फिर मिनिमम ऑफ a0 - 1 an - 1, इन दोनों पे चेक कर लिया कि इन तीनों में से मिनिमम कौन सा वैल्यू देगा, वहाँ पे मैंने इंसर्ट करवा दिया। और जब मेरी क्यू की बारी आई तो मैक्सिमम एलिमेंट की, तो या तो मैं मैक्स एलिमेंट के साथ करवा सकता हूँ, या फिर यहाँ पे मैंने एब्सोल्यूट नहीं लिया है क्योंकि 1 ही मिनिमम एलिमेंट होगा, इससे छोटा तो हो ही नहीं सकता है, एटलीस्ट 1 तो रहेगा ही। बट यहाँ पे एब्सोल्यूट लिया है, n - 1 x से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे हमें देखना है कि इनमें से, बट ये जो है ना 2 × x - मैक्स है। अगर हमारा लेट से कि मैक्स से यहाँ रहता और x रहता तो ये निगेटिव आ जाता और ये नेगेटिव वैल्यू देता, जो कि मैंने कहा था कि अगर हम एक्सप्रेशन लिख रहे हैं तो इसके लिए हमें स्पेशल देखना होगा कि अगर ये निगेटिव वैल्यू q या p का मिनिमम आ रहा है तो मैंने इसे 0 कर दिया, 0 बना दिया, राइट। तो इससे क्या होगा कि मैंने x बड़ा मान के लिया था, अगर x छोटा होगा तो ये नेगेटिव डिफरेंस दे देगा, तो इसे मैं 0 कर दूंगा क्योंकि इससे आंसर में फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 करेगा। तो ये किया मैंने। तो आपको होप करता हूँ कि सारे सॉल्यूशन समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे बहुत मोटिवेशन मिलेगा मेरे को भी। और फाइनली मैं बता दूं कि यह वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय न्यूटन स्कूल है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो आप एक बार चेक ज़रूर करें। और थैंक यू। अगर कुछ सजेशन हो, आपको वीडियो में कुछ पसंद नहीं आया हो तो आप सजेस्ट भी कर सकते हैं, और कोई भी परेशानी हो, कुछ भी दिक्कत हो आप तो मुझे बताएं। मैं क्योंकि आप प्लेसमेंट या जो भी हो कॉलेज की फेज़ में है और मैं लगभग पास आउट होने वाला हूँ, कुछ दिनों में पास आउट हो जाऊँगा, तो मैं उस फेज़ से गुजरा हूँ। तो कोई भी इमोशनल सपोर्ट, कुछ भी दिक्कत हो तो आप या तो कमेंट कर दें, या फिर अगर आपको पर्सनल कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से नंबर ले लो
मैं नंबर भी दे दूंगा, या लिंक्डइन पे कनेक्ट करके आप मैसेज कर सकते हैं। तो मैं सारे डाउट्स आपके सॉल्व करने का ट्राई करूँगा। तो घबराए नहीं, जस्ट आप सीनियर स्टूडेंट या भैया टाइप समझ लें आप अपने, और कोई भी परेशानी हो तो मेरे साथ शेयर करें। और थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फॉर सो लॉन्ग।